सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मालती मैजिक चैनल। आप लोग कैसे हैं गाइस? इस समय मैं व्लॉग कुछ कम अपलोड कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। तो जय श्री राम। कल है 22 जैन। कल होगा श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, जिसका हम समस्त भारत देशवासियों को बहुत बहुत क्या 500 साल की कड़ी तपस्या के बाद ये पल देखने को मिला है। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम लोग की लाइफ में ये पल आया है, क्योंकि भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास काटा था। उसके बाद 500 साल का वनवास काटने के बाद उनकी मूर्ति वहाँ विस्थापित हो रही है। और इस पर भी हमारे देश के कुछ पॉलिटिक्स, कुछ नेताओं को बहुत ही, क्या बोलूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भी मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है गाइस। उनमें भी लोग को दिक्कत हो रही है। भाई, भगवान तो सबके भगवान है ना। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी किसी एक के भगवान नहीं है, सबके भगवान है। यहाँ तक कि इंडिया को छोड़ के बाकी देशों में भी ये सेलिब्रेशन होगा कल 22 को। एफिल टावर हो गया, मॉरिशस हो गया, बुर्ज खलीफा, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा जो है उस पर भी भगवान राम की पूरा लाइव शो होगा, लाइटिंग वगैरह होगी। तो विदेशों में इतनी धूम है, और विदेशों में तो ये भी कह दिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर चाहें राम जी का जो कल कार्यक्रम होगा उसके लिए वो 2 घंटे का अवकाश ले सकते हैं। वहाँ की सरकारों ने ये भी ऐलान कर दिया है। और आज तो यूपी में सार्वजनिक अवकाश तो है ही गाइस। आप लोग को पता होगा यूपी में जितने ज़िले आते हैं सार्वजनिक अवकाश है। बट जो नॉन बीजेपी एरिया है, एज लाइक दिल्ली हो गया और ये पंजाब हो गया, यहाँ सब अवकाश नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़े मुद्दे की बात है। ये पॉइंट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अरे, एक सार्वजनिक अवकाश तो देना चाहिए था ना। 22 जैन को सार्वजनिक अवकाश नहीं है। पंजाब, दिल्ली मीन्स नॉन बीजेपी एरिया में, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ इन लोगों ने सार्वजनिक अवकाश नहीं दिया। अरे, आपको पार्टी से समस्या है, नेता से समस्या है, वो तो समझ में आ रहा है। बट भगवान तो सर्वव्यापी हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। और ये पूरी सृष्टि जो चला रहे हैं ना, थर्ड पावर भगवान ही हैं। तो हम सब उन्हीं के संतान हैं, तो कम से कम उनकी तो कद्र कर ही लेनी चाहिए। उनके सम्मान में तो अवकाश दे ही देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और भी सरकार जो हैं जिन्होंने अवकाश नहीं दिया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो 22 जैन को अवश्य भगवान राम के सम्मान में अवकाश ज़रूर प्रदान करें। और अगर वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो ना हो, बट दिल से भगवान राम के सम्मान के लिए अवकाश दें और अपने घर में ही राम भक्ति में लीन रहें। क्योंकि 500 साल के वनवास के बाद ये समय आया है कि एक नेता, वैसे कहें तो मोदी जी को भी मुझे दिल से धन्यवाद देना है, क्योंकि वो एक ऐसे हिंदू नेता हैं जो पॉलिटिक्स में रहते हुए भी भक्ति वाले कतार में आए हैं। क्योंकि और नेता जो थे वो चंद वोटों के लिए भक्ति से दूर रहते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलेगा। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो ना कभी मंदिर जाते थे, ना राम मंदिर के इर्द गिर्द भटकते थे। लेकिन एक यही हिंदू नेता है ना, जिसने आज ये जो हमें पल देखने को मिल रहा है, ये इसी हिंदू नेता की वजह से मिल रहा है। तो मुझे तो गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, तो मुझे तो बहुत गर्व है। और ये पल मुझे देखने को मिल रहा है, मेरी लाइफ में ये पल आया है, तो मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और रेस्पेक्टेड और प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए भी मेरा दिल से धन्यवाद कि उन्हीं की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फ़ैसला तो उन्होंने ही सुनाया है, लेकिन ये फ़ैसला सुनाया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की मेज़बानी में। तो दोनों को मेरा दिल से धन्यवाद। तो
आप लोग हिंदू हैं ना, तो इसका गर्व कीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और हिंदू हैं तो हिंदू की कुछ लाज भी रखिए। चंद वोटों के लिए या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दिल में जगह बनाने के लिए, ऐसे वोटों को पाने के लिए अपने धर्म से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि धर्म ही हमारे संस्कार होते हैं, धर्म ही हमारी जान होती है, और एक हिंदू होना सबसे बड़ी बात होती है। तो जो जहाँ देश के जिस कोने से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मैं उन्हें थैंक्स बोल पाऊँ। तो जो लोग जहाँ से वीडियो ये देख रहे हैं, बस राम जी के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि मैं उन्हें दिल से धन्यवाद बोल पाऊँगी। और ये भी लिखिए कि आप लोग कहाँ से हैं, और मेरी इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो यस लिखिए, नहीं करते हैं तो नो लिखिए, लेकिन ये फैक्ट भी लिखिए कि क्यों नहीं करते हैं। तो जय श्री राम गाइस। ओके।